Hello everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and today yet another interesting session on modal verbs. ये एक ऐसा सेशन है जिसके लिए मतलब मैं समझती हूँ कि बच्चे बार बार बस यही कहते हैं कि मैम हमारे ना आप प्लीज़ मॉडल्स अच्छे करा दो। हम कितना भी मॉडल्स को पढ़ लें लेकिन हमारे मॉडल्स में नंबर नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी हर बच्चे को बनी रहती है, राइट? कितना भी आप मॉडल्स को पढ़ लो तो क्या करना चाहिए। चलो एक और कोशिश करते हैं। आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को मॉडल्स को और ढंग से पढ़ा दूं, ठीक है, और अच्छे से समझा दूं मॉडल्स को। और एक नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आज के सेशन में मॉडल्स को करेंगे नए तरीके से। समझेंगे कि मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है मॉडल्स की, इनके बिना काम चल सकता है क्या, और अगर नहीं चल सकता तो कौन से वर्ब को ये रिप्लेस करती हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में सीख लेते हैं तो आपको जहाँ कन्फ्यूजन है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, कौन सी स्ट्रॉन्ग मॉडल है, कौन सी वीक मॉडल है, सब क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। क्या होती है मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स आर स्पेशल वर्ब्स दैट वी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अनदर वर्ब। हमको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है जब मॉडल वर्ब होती है, लेकिन एक मेन वर्ब की जरूरत होती है। तो जो मॉडल वर्ब का सेंटेंस होगा वो कैसा होगा? अगर मैं बोलूंगी कैन, तो कैन के साथ एक वर्ब लगानी होगी, तो मैं बोलूंगी स्विम। मैंने बोला आई कैन स्विम। कैन क्या हो गई? मेरी मॉडल वर्ब हो गई। स्विम क्या होगी? मेरी मेन वर्ब हो गई। तो इनको यूज किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद अनदर मेन वर्ब। मोस्ट मॉडल वर्ब्स हैव नो रियल मीनिंग। इनके मीनिंग ही नहीं होते हैं। जैसे शुड का मीनिंग होता है, शुड मतलब चाहिए, शुड मतलब चाहिए, लेकिन हर मॉडल का मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। नीड टू की मतलब आवश्यकता है, हर मॉडल का मतलब नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ द मॉडल्स डज नॉट मेक अ रियल मीनिंग, लेकिन इनको हम जब यूज करते हैं वर्ब के साथ में तो इनका मीनिंग बन जाता है। ठीक है जी, तो मॉडल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितनी तरीके के मॉडल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। विल, वुड सबसे इजी, विल और शैल। ये देखो, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स भी होती है, आपको पता है ना ये चीज। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ ये मॉडल्स भी होते हैं, विल और शैल। इनका कोई मीनिंग नहीं होता, फ्यूचर में यूज होंगे बस इतना पता है। वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। शुड, कैन, कुड का कोई मीनिंग नहीं होता, कर सकता था, है ना। मे का इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं होता। मे बी का होता है लेकिन मे का नहीं होता। माइट का कोई मीनिंग नहीं होता। मस्ट का मीनिंग होता है ऑट टू, नीड टू। ऑट टू का मीनिंग तो नहीं होता लेकिन नीड टू का ऑफ कोर्स होता है। ऑट टू का चाहिए अगर आप बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तो कुछ का मीनिंग रियल नहीं होता, उनका मीनिंग बनता है वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन में आने के बाद। ये कुछ वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, जिनको हम आज के सेशन में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें कंफ्यूजन एक्चुअल में होती है। तो आज हम लोग मॉडल वर्ब्स किस तरीके से पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे फंक्शनल बेसिस पे। मतलब कि मॉडल वर्ब्स में जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो कौन सा मॉडल वर्ब कौन सा फंक्शन कर रहा है। जैसे अगर नेसेसिटी की बात करी जाएगी तो कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा। कैपेसिटी की बात की, किसी की कैपेसिटी की बात की जाएगी तो कौन सा मॉडल यूज होगा। किसी की प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी तो कौन सा मॉडल यूज होगा। इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं मॉडल वर्ब्स जो फुलफिल करती हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं जो मॉडल वर्ब्स के थ्रू फुलफिल किए जाते हैं। हम किसी की एबिलिटीज के बारे में मॉडल वर्ब्स के थ्रू बात कर सकते हैं। आई कैन नॉट। हम परमिशन किसी को देनी हो या मांगनी हो किसी से, ये मॉडल वर्ब्स के थ्रू किया जा सकता है। ऑब्लिगेशंस, हम अपनी लाइफ की ऑब्लिगेशंस को मॉडल वर्ब्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। प्रोहिबिशन मतलब किसी काम को करना, ना करना, मना करने का जो तरीका होता है उसको प्रोहिबिट करना बोलते हैं। तो प्रोहिबिट कैसे करेंगे, इसको हम मॉडल वर्ब्स के थ्रू समझेंगे। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करना, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया, कुछ होगा नहीं होगा, शायद, कितनी संभावना है किसी काम के होने की। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी सेम, होगा नहीं होगा, कितनी पॉसिबिलिटी है। एडवाइस किसी को देनी है, सजेशन किसी को देनी है, ये सारे फंक्शंस किसके थ्रू होते हैं? मॉडल वर्ब के थ्रू होते हैं। क्लियर हो गया?
तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं इनको एक एक करके कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब्स में। मॉडल वर्ब्स को कैसे यूज़ करना है इन फंक्शंस को पढ़ते टाइम। ऑल राइट देन लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जैसे कि इस टैब में इस वाले वाले पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में ऐसे मॉडल वर्ब्स जो आपकी एबिलिटीज को बताते हैं या आपकी काम की पॉसिबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं? किसी की एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक। और पॉसिबिलिटीज के लिए, एबिलिटीज को पास्ट में बताने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है और पॉसिबिलिटीज के लिए भी हम कैन का यूज करेंगे। जैसे कैन यू कम, क्या पॉसिबल है कि तुम आ सकते हो? पॉसिबिलिटी पूछी रहे ना, और उसकी एबिलिटी भी पूछ ली। तो एबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। कौन सी वाली? कैन एंड कुड। सो वी यूज कैन टू रेफर टू प्रेजेंट एंड जनरल सिचुएशंस एंड कुड टू रेफर टू पास्ट एबिलिटीज। तो अगर मैं स्विम कर सकती हूं तो मैं बोलूंगी आई कैन स्विम। अगर मैं स्विम बचपन में कर सकती थी, अब नहीं कर सकती, तो मैं बोलूंगी आई कुड स्विम इन माई चाइल्डहुड। आई कुड स्विम इन माई चाइल्डहुड बट नाउ आई कैन नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एबिलिटी से डिस्क्राइबिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते जाएंगे एक एक करके। दे कैन स्पीक इंग्लिश, कैन आ गया। शी कैन मीट अस एट 4:30, फिर से कैन आ गया। माई ब्रदर एंड आई कुड गेट एजुकेशन, पॉसिबिलिटी थी कि हमें एजुकेशन मिल जाती। दे कुडंट सी मच इन द स्काई, वो ज़्यादा देख नहीं पाई, उनकी एबिलिटी नहीं थी कि वो ज़्यादा देख पाए। पास्ट में जा रहे हैं ये, और ये प्रेजेंट वाले थे। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कैन और कुड का यूज हम लोग एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं। कुड के और भी यूज हैं, वो बाकी के टाइप्स के फंक्शंस में हम लोग सीखते जाएंगे एक एक करके। परमिशन के लिए या किसी से रिक्वेस्ट मांगने के लिए या किसी के सामने ऑफर रखने के लिए, इन सभी फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए इन मॉडल वर्ब्स को यूज किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स बनाइए और इनको यूज कीजिए। जैसे कि कैन आई कम इन, मे आई कम इन, कुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू बी टेकिंग अ मिनट टू हेल्प मी। सब चीज़ों से हमने रिक्वेस्ट, परमिशन और एक ऑफर रख दिया। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी, ऑफर, राइट राइट, ऑफर किया हमने। तो ये सारी चीजें कैन से, मे से, कुड से, वुड से। अब देखो ये नया तरीका है आज आपको जो मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। सो टू आस्क समबडीज परमिशन और रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टिंग समवन और ऑफर, ये सारे आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ये इजी हो जाएगा आज के सेशन के बाद में आपको मॉडल वर्ब्स को अच्छे से समझना। आई कांट सिंग अ सॉन्ग, मतलब आपसे किसी ने ऑफर रखा, रिक्वेस्ट किया, आपने मना कर दिया, आई कांट डू दैट। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है। कुड आई हैव सम कॉफी प्लीज, रिक्वेस्ट की है। वुड यू लाइक टू मीट द मैनेजर, किसी ने ऑफर दिया है आपको, आपको मैनेजर से मिलना है। सो बेसिकली आपने देखा मैंने सारी चीजें यूज करी हैं इन फंक्शनल सेंटेंसेस में। प्रेडिक्शन करने के लिए, प्रेडिक्ट करना मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करना, प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारे मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है। यहीं पे बच्चे बोलते हैं मैडम हम ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला लगाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा वाला कहाँ लगाना है। ठीक है, will, should, may, might, could, depending on how probable we think the event or situation is, we use them। जैसे देखो यहाँ क्या होगा, सर्टेनिटी कम होती जाएगी, मतलब प्रिडिक्शंस कम उनका वीक होता जाएगा। अगर मैंने आपको बोला कि मैं कल कल बारिश होगी, तो मैं बोलूंगी इट विल रेन टुमारो, और ये 100% श्योर है, प्रिडिक्ट हो चुका है वेदर फोरकास्ट के थ्रू। अगर मैं बोलती हूँ इट शुड रेन टुमारो, मतलब अभी भी मैं कर तो प्रेडिक्ट रही हूँ लेकिन मेरी प्रेडिक्शन अब 80% है। क्यों? क्योंकि अगर होनी होती तो मैं बोल देती इट विल, बट मैं बोल रही हूँ इट शुड, मतलब 20% मुझे भी लग रहा है कि शायद ना हो। सो एज पर द वेदर फोरकास्ट इट शुड रेन टुमारो, लेकिन क्या पता क्या होगा। अगर मैंने बोला इट मे रेन टुमारो, दैट मीन्स मेरी जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रेडिक्शन है, वो 50-50% हो चुका है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर मैंने बोला इट माइट रेन टुमारो, तो अब मैं 40% पॉसिबिलिटी रखती हूँ अपने पास में बारिश के होने की, मतलब 50 से भी कम हो गया। तो मे एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन माइट थोड़ा सा उससे वीक पॉसिबिलिटी बन जाती है।
It could rain tomorrow, but now the sky seems clean. But still, you never know, बारिश हो सकती है. तो अगर मैं could लगा के possibility बता रही हूँ तो आप समझ जाओ कि मैं 25% पर आ गई हूँ अपनी possibility को लेकर. क्लियर हुआ? किसी को समझ आया ये चीज? इसमें मैंने क्या किया, मैंने पॉसिबिलिटीज की बात की है कि कितना परसेंट पॉसिबिलिटी होगी. तो इससे आप स्ट्रॉन्ग से वीक, कुड सबसे ज्यादा वीक हो गया पॉसिबिलिटी के मामले में, माइट उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मे उससे ज्यादा, शुड उससे ज्यादा, विल 100% श्योरिटी के साथ प्रिडिक्शन करता है. तो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आपको ये सारे मॉडल वर्ब्स लगा सकते हैं आप. टॉकिंग अबाउट समबडीज ऑब्लिगेशंस, मतलब आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए या नहीं करना है, या ड्यूटीज की बात कर रहे हैं किसी की, या प्रोहिबिशन करना है नहीं करना है, दोनों की बात कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे आप मस्ट लगा सकते हैं. फोर्स करना किसी को, ऑब्लिगेशन लगाना किसी के ऊपर, उसको उसकी ड्यूटी याद दिलाना, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे आप मस्ट लगाइए. When somebody is mandatory or something is mandatory or prohibited, या तो कोई काम आपके सामने श्योर आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है, या आपको करने से मना किया गया है, दोनों जगह पे आप मस्ट लगाइए. जैसे आई मस्ट स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइज, ये एक ऑब्लिगेशन हो गई, मतलब मैंने अपने ऊपर एक फोर्सफुली ड्यूटी लगाई है कि मुझे करना ही करना है, कोई ऑप्शंस नहीं छूटा मेरे पास अब. तो मस्ट एक स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है. अगर आपको कोई बोलता है यू शुड एक्सरसाइज, तो अभी आपको कोई एडवाइस कर रहा है. क्या कर रहा है? एडवाइस, कि देखो तुम्हें ना एक्सरसाइज करनी चाहिए. अगर किसी ने बोला यू मस्ट एक्सरसाइज, मतलब आप ऑब्लिगेशन की बात आ गई है, अब तो आपको एडवाइस नहीं कर रहा है कोई, अब आपको करना ही करना है. आई मस्ट स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइज. सो दे मस्ट कंप्लीट द सिलेबस बाई 6 PM. अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ, मतलब कि अब उनको स्ट्रांगली अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. मैं बोलूंगी दे शुड, तो मैंने एडवाइस कर दिया है, देखो हो जाए तुम्हारा 6 बजे तक अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बोला दे मस्ट, मस्ट मीन्स मस्ट, करना ही करना है. यू मस्ट नॉट एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन, मतलब प्रोहिबिशन वाली बात आ गई, मैंने आपसे मना कर दिया, आप रूम में नहीं आएंगे. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग मैसेज, स्ट्रॉन्ग कमांड. तो मस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड होती है सारे में से. यू मस्ट नो स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस पे स्मोक करना बिल्कुल मना है, आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए. क्लियर हो गया? जब किसी की मॉरल ड्यूटीज की बात, वहां पे तो देखो ऑब्लिगेशन था, भाई आपको जबरदस्ती किसी ने बोल दिया आपको नहीं करना है. जब आप किसी को मॉरल ड्यूटीज याद दिलाते हैं उसकी, तो वहां आप ऑट टू लगाते हैं. अब जैसे 5 बजे तक सिलेबस कंप्लीट करना है, अभी किसी की मॉरल ड्यूटी थोड़ी है, तो आप ऑट टू नहीं लगाएंगे वहां पे, आप वहां मस्ट लगाएंगे. लेकिन अब किसी की मॉरल ड्यूटी है, जैसे कि आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अब मैं क्यों ऑब्लिगेशन लगाऊं, मैं एडवाइस नहीं दूंगी, मैं आपको आपकी मॉरल ड्यूटी लर्न कराऊंगी, तो वहां मैं लगाऊंगी यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स. अब ऐसे में यहाँ शुड लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, सही है, वो भी गलत नहीं होगा वो, ठीक है. लेकिन अगर ऑप्शंस में ऑट टू होगा तो आपको पता होना चाहिए ऐसी जगहों पे ऑट टू लगता है. यू ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इट्स योर मॉरल ड्यूटी. यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, इट्स योर मॉरल ड्यूटी. ऑल राइट. सो ऑट टू को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ. एडवाइस के लिए हम शुड एंड शुड नॉट का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. यू शुड स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम, एडवाइस, सिंपल एडवाइस हो रही है. यू शुड नॉट ड्रिंक सो मच टी, तुमको बहुत ज्यादा टी नहीं पीनी चाहिए. क्या हो रहा है? मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है. अब देखो शैल देख लेते हैं. शैल टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. जैसे जब हम बोलते हैं यू मस्ट डू इट, फॉर्मली हमको शैल लगाना चाहिए. शैल एक अच्छा मॉडल वर्ब है. फॉर्मली मतलब ऑफिस पर्पस से आप इसको यूज करिए. यू शैल डू दिस बाय इवनिंग, आपको इवनिंग तक करना है. तो जब आप शैल बोल रहे हैं तो आपकी आवाज में एक अथॉरिटी वाली बात आ रही है ना, एक फॉर्मल कमांड दे रहे हैं आप किसी को. सो वी शैल रिमेंबर दिस डे फॉर एवर, हमको ये दिन याद रखना चाहिए. ये फॉर्मली, फॉर्मली मतलब एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे से बोलना, इसको कहते हैं कि आप सोफिस्टिकेटेड वे से कह रहे हैं हमको ऐसा करना चाहिए. तो चाहिए के लिए हम शुड भी लगा सकते थे, मस्ट भी लगा सकते थे, ऑट टू भी लगा सकते थे, लेकिन जब आप शैल लगाते हैं आप प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग साउंड करते हैं, स्मार्ट साउंड करते हैं. यू शैल नॉट पिक अप थिंग्स फ्रॉम होटल रूम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आप देखो
जैसे आपने किसी से आप बॉस के कैबिन में जा रहे हैं, तो हमको स्कूल में क्या सिखाया जाता है, मैम मे आई कम इन, राइट? लेकिन आप बॉस के पास जब ऑफिस में होंगे तो आप बोलिए शैल आई कम इन, ये और ज्यादा अच्छा साउंड करता है। शैल आई डू दिस, शैल आई कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल करूं? तो आप शैल को जब यूज करेंगे तो ये और भी अच्छा साउंड करता है, प्रोफेशनली, फॉर्मल, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मली, ठीक है? तो आप वैसे कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली आपको शैल यूज करना आना चाहिए। मेकिंग सजेशंस, किसी को सजेस्ट करना है, मैं कब से बता रही हूँ आपको, सजेस्ट करने के लिए आप कुड लगाइए, कैन कुड लगाइए, शैल और शुड लगाइए, तीनों में सजेशंस दिए जा सकते हैं। कैन वी स्टॉप दिस म्यूजिक, मैंने सजेशन किसी से मांगा है। कुड वी मीट एट 4, मैंने किसी को सजेशन दिया है 4 बजे मिलने। शैल वी गो फॉर द मूवी, मैंने आपको फिर बताया ये फॉर्मल है ना? ये शैल वी कंप्लीट दिस, शैल वी टॉक लेटर ऑन, तो ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, स्मार्ट साउंड करते हैं आप शैल यूज करने से, चाहे आप वो किसी को ऑफर देने के लिए कर रहे हो, चाहे सजेशन या रिक्वेस्ट या परमिशन, कुछ भी। वी शुड टॉक टू द मैनेजर वंस, हमको एक बार मैनेजर से बात करनी चाहिए, ये सजेशन है किसी का आपके लिए, तो उन्होंने शुड से सजेशन बनाया है, तो इन सब से आप सजेशन बना सकते हैं। मेकिंग डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन बनाने के लिए आपको मस्ट या कैन नॉट का यूज करना चाहिए, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मस्ट का यूज करना चाहिए। लॉजिकल डिडक्शन का क्या मतलब हुआ, सिचुएशन के हिसाब से क्या सही है। व्हेन यू आर ऑलमोस्ट श्योर अबाउट समथिंग, आप वहां लगाइए मस्ट। कैन वी स्टॉप दिस म्यूजिक नाउ, क्या मैं स्टॉप कर दूं इसको, मैं श्योर हूं जब मैं इस चीज को बोल रही हूं। क्यों, वाई, बिकॉज माई ईयर्स आर पेनिंग, और बिकॉज आई एम हैविंग हेडेक, मेरे को हेडेक हो रहा है। कैन वी प्लीज स्टॉप इट, तो मैंने हेडेक के बेस पे एक लॉजिकल डिडक्शन बनाया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज बंद कर दो। एक लॉजिकल डिडक्शन मैंने मस्ट बी से बनाया, मैंने क्या बोला, यू हैवन सीन योर डॉटर ऑल डे, तुमने पूरे दिन अपने डॉटर को नहीं देखा है, यू मस्ट बी मिसिंग हर, तुम उसको मिस कर रही हो, है ना? मतलब मेरा लॉजिकल जो रिजल्ट है, जो डिडक्शन है, डिडक्ट मतलब फाइंड आउट करना, क्या है कि तुम, क्योंकि तुमने अपनी डॉटर को सुबह से नहीं देखा, तुम उसको मिस कर रही होगी, तो मस्ट बी। शी डजंट नो हाउ टू स्विम, उसको पता ही नहीं है कि स्विम कैसे करना है, शी कांट क्रॉस द रिवर, या फिर शी मस्ट बी इन ट्रबल, अगर वो चली गई है तो शी मस्ट बी इन ट्रबल, तो मस्ट बी वो जरूर से जरूर किस में होगी, ट्रबल में होगी, या फिर शी कांट स्विम, वो कर ही नहीं सकती। तो लॉजिकली स्ट्रॉन्ग डिडक्शंस को, ये भी स्ट्रॉन्ग हो गए है ना, मस्ट तो आपको पता ही स्ट्रॉन्ग होता है, कांट भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो लॉजिकली आप कब इसको बोलेंगे, जब आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। नाउ, मॉडल ऑफ नेसेसिटी, जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप किस मॉडल वर्ब को यूज करते हैं, आप मस्ट कर सकते हैं जरूरत वाली जगह पे, हैव टू कर सकते हैं जहां आप अर्जेंसी दिखाएं, क्या दिखाएं, अर्जेंसी, किसी काम की बहुत ज्यादा, यू हैव टू डू दैट, करना ही पड़ेगा, या फिर नीड टू, आई नीड टू डू दैट, और आई नीड इट, तो नीड एक वर्ब होती है, मॉडल वर्ब में उसको नीड टू कर देते हैं। आई हैव टू स्टडी टू नाइट बिकॉज टुमारो इज माई क्लास, आज मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, नेसेसिटी है। यू मस्ट कॉल योर मदर बिफोर लीविंग, जाने से पहले ये ध्यान रखना, अपनी मम्मी को कॉल कर लेना, तो मैं यहाँ पे एक नेसेसिटी फॉर्म कर रही हूँ। यू नीड टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ बेटर जॉब, अगर इंग्लिश चाहिए तो किस चीज़ की आवश्यकता है, नेसेसिटी क्या है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश, अच्छी जॉब के लिए इंग्लिश आनी मैंडेटरी है, आनी ही आनी चाहिए। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि इन सारे सेंटेंसेस में हमने नेसेसिटी की बात की। ऑल राइट, तो ये आप लोगों के सामने चार्ट है, पहले आप पिक ले लो, फिर मैं इसको सारा खराब कर दूंगी तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब है कि अब आपके पास में ये सारी जो वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, आप इनको अच्छे से यूटिलाइज करिए, पढ़ लीजिए और अपने माइंड में इस मैप को बना लीजिए। जैसे विल को फ्यूचर प्रेडिक्शन में, विलिंगनेस में, प्रॉमिस में, रिक्वेस्ट में यूज किया जाता है, वुड रिक्वेस्ट के लिए या फिर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने के लिए की जाती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का एग्जाम्पल नहीं आया था, मैं एक बार आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे कि सेकंड कंडीशनल जो होते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए, वहां इसको यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूंगी इफ आई वर अ क्वीन, इफ, हर देखो पूरी ग्रामर क्या है ना, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अगर एक बार आपको पूरी ग्रामर समझ आ गई, आप रियलाइज करोगे कि सब कुछ तो सेम था मैम,
ये तो आप कंडीशनल्स में ही पढ़ा चुकी थी और आपने मॉडल्स में फिर बता दिया। जिस दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखा रही थी फिर भी आई के साथ वर्ब लगाना सिखा दिया था। जिस दिन टेंस सिखा रही थी उस दिन भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन सेकंड क्लॉज सिखा दिया था पास्ट में। तो हर बार एक ही चीज कैसे आ जाती है, क्योंकि ग्रामर कनेक्टेड है। जिस दिन आपने इस चीज को समझ लिया उस दिन आपको समझ आ जाएगा, चाहे कंजक्शन पढ़िए, चाहे क्लॉजेस पढ़िए, चाहे सिंथेसाइजिंग ऑफ द सेंटेंसेस पढ़िए, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़िए, सब कुछ सेम है। चाहे एडिटिंग पढ़िए, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए, सब कुछ सेम है, कोई नई टॉपिक्स नहीं है ये। सब कुछ एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ होता है। क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कुछ भी पढ़िए, सब कुछ क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इफ आई वर अ क्वीन आई वुड रूल द वर्ल्ड। अगर मैं क्वीन होती तो मैं क्या करती, रूल करती किस पे, वर्ल्ड पर। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो वुड मैंने लगाया है जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहा है। ऑलरेडी मैं सेकंड कंडीशनल में आपको सिखा चुकी हूँ ये चीज़, है ना, मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं इस चीज़ को। ऑलराइट, सो फ्यूचर सेक्शंस में प्रॉमिस और फ्यूचर एक्शंस एंड सजेशंस में एडवाइस, लॉजिकल डिडक्शंस में, कंक्लूजन्स में नॉट डिडक्शन, अबिलिटीज में, परमिशन में, पॉसिबिलिटीज में कुड को यूज किया जाता है, मे, माइट, मस्ट को किसमें, कमांड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज में, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट्स में। तो फाइनली ये वाला जो चार्ट है आपको हेल्प करेगा किसमें, पूरा आप लोग पढ़ लेना अच्छे से इस चार्ट को, फोटो पीछे ले सकते हो, क्लीन था, स्क्रीनशॉट लेके रखना, इसको अपने पास रखना, एंड टाइम पे याद करके जाना हो तो कर लेना। लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस एंड आप लोगों को आंसर देने हैं। लास्ट के आंसर आप देंगे, शुरू के आंसर्स मैं दूंगी, ठीक है। टोटल 4 आंसर्स मैं देने वाली हूँ, लास्ट के 4 आप लोग बताइएगा। आई बोरो योर पेंसिल प्लीज। जब भी किसी से कुछ भी चीज रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोशिश करो जितना पोलाइट हो सके हो जाओ, और सबसे ज्यादा पोलाइट एक्सप्रेशन होता है कुड। सो आप चाहे मे बोलिए, देखो कैन बोलोगे तो बड़ा रूड हो जाएगा, ठीक है, मे बोलोगे तो ठीक है, वुड बोलोगे तो ठीक है, और लेकिन आपने कुड बोल दिया तो सामने वाला मेल्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा पोलाइट एक्सप्रेशन होता है कुड आई बोरो योर पेंसिल प्लीज, ठीक है। एयरपोर्ट पर लोग जाते हैं और आज है कोई फेस्टिवल, मान लीजिए, मैं बोलूंगी देयर मस्ट बी और देयर शुड बी, दोनों सही है। शुड भी सही है, मस्ट भी सही है, कैन भी सही है, आपको जो ठीक लगे आप यहाँ लगा सकते हैं। तो देयर मस्ट बी अ नंबर ऑफ पीपल एट द एयरपोर्ट टुडे। मैंने बताया था ना, लॉजिकल डिडक्शन में या लॉजिकल कंक्लूजन में शुड और मस्ट दोनों आ सकते हैं। आई डैश रीच द रेस्टोरेंट इन 5 मिनट्स। अगर आप लॉजिकल डिडक्शन लगा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई मस्ट रीच दी रेस्टोरेंट इन 5 मिनट्स। अगर आपको कुछ नेसेसिटी है आप बोलेंगे आई हैव टू रीच दी रेस्टोरेंट इन 5 मिनट्स। तो ऐसे में जब तक यहाँ लिखा ना हो कि क्या लगाना है आप कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर आई नीड टू रीच दी स्टेशन इन 5 मिनट्स, सारे आंसर सही हैं। वी पोस्टपोन द पिकनिक टू द नेक्स्ट वीक। मान लीजिए आपकी ऑफिस की पिकनिक है, मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मली आप लिखिए शैल वी पोस्टपोन द पिकनिक टू द नेक्स्ट वीक। मे वी, शुड वी, सब चलेगा यहाँ पे, ठीक है, तीनों आंसर्स आपके सही हैं। 5, 6, 7, 8 आपके आंसर्स हैं जो आपको देने हैं। ये आपका क्या है, कमेंट में आपको मुझे बताना है। शी डैश नेवर नेवर ईट सो मच अगेन। 100% श्योरिटी के साथ अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप बताइए कौन सा मॉडल वर्ब लगाऊंगी। यू डैश रिपोर्ट दिस मैटर टू योर बॉस इमीडिएटली। इमीडिएटली तुम्हें ऐसा करना ही करना चाहिए। ऑब्लिगेशन बोल सकते हैं इसको, या आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। दोनों चीज़ों के आंसर्स बताइए क्या लगाएंगे। द गवर्नमेंट डैश कंसिडर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स इन दिस विलेज। गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है। बताइए क्या लगाएंगे। या फिर आप नेसेसिटी बता सकते हैं, क्या चीज़ क्या है, नेसेसिटी है, नेसेसरी है। बताइए क्या आएगा। आई डैश सी यू टुमारो अगैन। 100% श्योरिटी के साथ में मैं किसी से बोल रही हूँ कि मैं कल तुमसे मिलूंगी। बताइए कौन सा मॉडल वर्ब लगाएंगे। तो इन पांचों का आंसर आपको देना है COMMENT में, कमेंट में, ठीक है। ऑलराइट देन, तो ये था आपका मॉडल्स का सेशन। मुझे लगा है कि लगता है आप लोगों को आज का सेशन में पूरे मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट आपके माइंड में रहना नहीं चाहिए मॉडल्स को लेके, बिकॉज बहुत अच्छे से आज मैंने आपको ये मॉडल्स कवर करा दिए हैं। अगर आप निश्चय बैच का पार्ट अभी तक नहीं बने हैं क्लास 10th में तो बन जाइए।
दिवाली पे वैसे भी कुछ डिस्काउंट चल रहा है 30% का. यू विल गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ निश्चय बैच क्लास 10th इफ यू यूज दिस कोड 5548. अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं टीचर्स के साथ में तो जुड़ जाइए, जहां आपकी तैयारी कराई जा रही है सारे सब्जेक्ट्स की. ऑल राइट, सो दैट इज इट. मॉडल वर्ब्स का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताना. मैं फिर से मिलूंगी आपको न्यू वीडियो के साथ में. मेरी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो 3 PM पे होती हैं अड्डा 24/7 पे. आप लोग कभी भी मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस में 3 PM. दैट इज इट फॉर टुडे. बाय एवरीवन एंड टेक केयर.